अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तहरीक अमन सलामती फाउंडेशन की चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ सूरह नजम 27वां पारा, उसकी तफसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए क्या क्या जो है नसीहतें भेजे हैं, उतारे हैं। आप इस बयान, इतना प्यारा बयान है, अल्लाह ताला की इतनी कीमती कीमती बातें हैं। आप इसको खुद सुनिए और आगे अपने दोस्त अहबाब तक भी ये अल्लाह के पैगाम को हदियतन तोहफ़ा पहुँचाइए। आप लोगों को भी, आप जितना लोगों को पहुंचाएंगे उतना आपको अजर मिलेगा। शायद आपकी ये एक शेर से, एक पहुंचाने से, अगर कोई अल्लाह के बंदों के अगर कान के ज़रिए से अगर दिल में बात अगर उतर जाएंगी तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों बन जाएंगी। और वो मेरे भाई भी अगर अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो भी कामयाब, आप हम सब कामयाब हो जाएंगे। इस कुरान करीम के अल्फाज को हर बंदों तक अल्लाह ताला पहुँचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और बयान सुनने के बाद अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बयान समात फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला व अअता क़लीलन व अक़दा अइंदहु इल्मुल ग़ैबि फ़हुव यरा अम लम युनब्बअ बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा व इब्राहीमल्लज़ी वफ़्फ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ़ युरा थुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा इला आखिरिल आयत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना बिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह नजम 27वां पारा, यहाँ से सूरत का आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। और इस रुकू में छोटी छोटी मुख्तसर बहुत ज़्यादा आयतें हैं और तकरीबन 30 आयतों पर यह रुकू मुश्तमिल है। लेकिन मज़मून में अक़ीदे की पुरज़ोर ताकीद की गई है उसको सही करने के लिए। एक शख्स था वलीद इब्नुल मुग़ीरा। वलीद इब्नुल मुग़ीरा में करीब था कि वो इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन उसका एक दोस्त कहता है, मियाँ इन चक्करों में कहाँ पड़ते हो, तुम्हें अगर डर लगता है तो तुम्हारे गुनाह मैं ले लेता हूँ, मगर थोड़ा मुझे पैसे दे दो, थोड़ा मुझे पैसे दे दो तो आखिर तुम्हारे गुनाह मैं झेल लूँगा। उसने कहा ठीक है, पैसे तो मेरे पास बहुत है। उसने पैसा दे दिया, लेकिन एक ही किस्त दिया। उसके बाद उसे ख्याल हुआ कि ये पता नहीं क्या काम में आएगा, रोक लिया। यहाँ से ये मज़मून शुरू हो रहा है। देखो, यहाँ से ये मज़मून शुरू हो रहा है। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला, ऐ नबी क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने पीठ पलटा लिया, यानी वलीद के बारे में कुरान में कई आयतें आई हैं, क्योंकि वो सरगना था और वो नहीं चाहता था कि इस्लाम का बोलबाला हो। उसने पीठ पलटा लिया। उसे लोगों ने पूछा ये जादू है, कुरान क्या आखिर है, ये सहर है। उसने मुंह बिसोर करके उसको जादू ही कहा था। इन्नहु फ़क्करा व क़द्दरा फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा, ये आएगा सूरह मुदस्सिर में, तो उसने आखिर में इसको जादू ही कहा था। यहाँ उसका जिक्र यह है कि उसने पहले मुंह पलटा लिया। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला व अअता, और दिया, यानी पहली किस्त दिया, व अक़दा, और हाथ को रोक लिया। अक़दा किदियुन से बना है। अक़दा इसमें तफजील है या फ़ेल माजी है, ये किदियुन से निकला हुआ लफ्ज़ है। और किदियुन के माने
खोदा पहाड़ चूहा निकला। हमारे पास उर्दू मुहावरा है ना, खोदा पहाड़ चूहा निकला, यानी बड़ी कोशिश से खोदने के बाद कि यहाँ अच्छा पानी निकलेगा, पानी नहीं निकला। तो ये किदियुन से बना है। बड़ा आदमी था, समझे थे कि पूरी किस्तें देगा, थोड़ा सा माल दे के हाथ रोक लिया। यह है अकदा। अकदा माने हाथ रोक लिया। आइंदहु इल्मुल गैब फहुवा यरा, क्या उसके पास गैब का इल्म है और वो देख रहा है? इससे मुराद क्या है? क़यामत में मैं काम आऊँगा, ये काम लेना चाह रहा है, वो काम करना चाह रहा है, तो क्या इसके पास गैब का इल्म है? इसको कैसे मालूम कि कौन काम में आएगा, कितना काम में आएगा, कैसे काम में आएगा, कैसे मालूम हुआ इसको? ये है। और गैब के माने जो गाब, मागाब अनिल हवासिल खामसा, इंसान के अंदर बताया था हमें 5 ताकतें हैं। क़ुव्वत लामिसा, छूने की क़ुव्वत, क़ुव्वत ज़ायक़ा, चखने की क़ुव्वत, क़ुव्वत शाम्मा, सूंघने की क़ुव्वत, क़ुव्वत बासिरा, आँखों से देखने की क़ुव्वत, और क़ुव्वत शाम्मा, सूंघने की क़ुव्वत। जो चीज़ इनसे बाहर हो उसको गैब कहते हैं। तो क्या इनके पास गैब का इल्म था? कैसे उन्होंने खबर लगाया कि वहाँ काम में आएगा? इंदहु इल्मुल गैब फहुवा यरा, क्या उसके पास गैब का इल्म है और वो उसको देख रहा है? अम लम युनब्बा, क्या उसको खबर नहीं दी गई? बिमा फी सुहुफ़ि मूसा, मूसा के सहीफ़ों में। सुहुफ़ जमा है सहीफ़ा की, कुरान भी सहीफ़ा है, इसको मुसहफ़ कहते हैं। मुसहफ़ कुरान को कहते हैं। छोटे छोटे किताबों को सहीफ़ा कहा जाता है। सुहुफ़ मूसा, सुहुफ़ इदरीस, सुहुफ़ शीश, सुहुफ़ इब्राहीम, ये सब छोटे छोटे सहीफ़े हैं। इनसे कहा गया है क्या उनको खबर नहीं दी गई? क्या उनको खबर नहीं पहुंची मूसा के सहीफ़े में जो कुछ मौजूद है? और इब्राहीम का सहीफ़ा, अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम की सिफत है। इब्राहीम की सिफत क्या है? अल्लज़ी वफ़ा। वफ़ा माने वफ़ादार। अल्लाह का कोई हुक्म कितना ही मुश्किल, कितना ही सख्त और कितना ही हालात के खिलाफ हो, आपने उसमें 100 नंबर हासिल किया है, पूरा का पूरा। अल्लाह ने खुद इब्राहीम को खलील बनाया, इसीलिए, इसी वास्ते खलील बनाया, खुल्लत की वजह से। आपने मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान को पास किया, इसी वास्ते यहाँ कहा इब्राहीम जो वफादार है, जिसने पूरा कर दिया। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, अकेले। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, अकेले एक अल्लाह की दीन की इशाअत करने में एक उम्मत के बराबर थे। आज पूरी उम्मत शिर्क के खिलाफ कुछ नहीं कर सक रही है। उन्होंने अकेले बादशाह के खिलाफ हिम्मत करके उसको ज़ेर कर दिया। उसने आग में डाला तो बच के निकल गए, घर से बेघर किया तो खुशी से बाहर चले गए। यानी उन्होंने कभी सिलेंडर नहीं किया, हमेशा से अल्लाह के हुक्म को मुकम्मल किया। ये वफ़ा की तशरीह है, वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। अब वो मज़मून क्या था जो इब्राहीम के सहीफ़े में था, मूसा के सहीफ़े में था, जिसकी खबर नहीं दी गई? वो मज़मून बड़ा अहम है और वो ये है, अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ये एक आयत में पूरा मज़मून आया है। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर आदमी को अपना अपना बोझ उठाना है। ये इस आयत का मज़मून है। अन ये के ला तज़िरु नहीं उठाता है या उठाएगा, वाज़िरतुन उठाने वाला, विज़रा उख़रा दूसरे का बोझ। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बाप का बोझ बेटा नहीं उठाएगा, बेटा का बाप नहीं उठाएगा, बीवी का शौहर, शौहर का बीवी। पूरी नफ़ी कर दी अल्लाह ने। ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैय्अन, सबकी नफ़ी कर दी अल्लाह ने। ऐसे दिन से बचो कि मौलूद वालिद के काम में नहीं आएगा। ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैय्अन। और दूसरी कुरान पाक की बहुत सारी आयतों में है, शौहर को देखकर बीवी और बीवी को देखकर शौहर मुँह फेर लेगा। यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ये कुरान के अल्फाज हैं। एक एक रिश्ते का नाम लिया अल्लाह ने। कोई रिश्ता आपको निभाने वाला वहाँ नज़र नहीं आएगा।
अगर एक नेकी भी कम है तो काम में नहीं आएगा। तो ये आयत बड़ी अहम है। इसका मतलब इतना ही है कि कोई किसी के काम में नहीं आएगा, अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब बाज लोगों ने लोगों को भटकाने के लिए कहा ईसाले सवाब साबित नहीं है, इसी आयत को लेकर कहा है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। इसका मतलब मेरा सवाब तेरे काम में नहीं आएगा। ये मिसगाइड करना है, गुमराह करना है। ये मिसगाइड करना है, गुमराह करना है। इस आयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ईसाले सवाब का इस आयत से ताल्लुक नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है कि क़यामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब वो कहते हैं कि मैंने अपना सवाब दे दिया तो उसका बोझ तो हल्का हो गया। बोझ हल्का होना अलग है, सवाब पहुंचाना अलग है, दोनों को गुड़मुड़ नहीं करना। हुजूर ने फरमाया है कि औरत अपने माँ की तरफ से हज कर सकती है। एक खातून ने आकर पूछा, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया, अगर वो जिंदा होती तो हज करती, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? आपने फरमाया अगर तेरे माँ पे कर्जा होता तो अदा करती कि नहीं? कहा मैं जरूर अदा करती। कहा फिर अल्लाह का कर्जा ज्यादा मुकद्दम है, उसको ज्यादा मुकद्दम समझ के अदा करना है। इससे मालूम होता है कि एक आदमी दूसरे के लिए अमल कर सकता है। इससे ये बात मालूम होती है कि एक बच्ची अपनी माँ की तरफ से हज्जे बदल कर सकती है, तो अमल तो हुआ। लिहाजा इस आयत से ईसाले सवाब की नफी करना कुरान की आयत के खिलाफ जाना है, मुफस्सिरीन के खिलाफ जाना है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन मैं अपना सवाब किसी को नहीं दे सकता, तो फिर आप जनाजे में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, सबकी मग़फ़िरत मांगते हैं ना आप। आपके बोलने से उनको मग़फ़िरत नहीं मिलेगी तो आप बोलते क्यों हैं? क्या फ़ायदा होगा बोलने से? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना, सबके लिए आप पढ़ रहे हैं ना, हाजिर के लिए, गायब के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, सबके लिए आप दुआ कर रहे हैं। अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं आप दुआ? सूरह हश्र पारा 28, रब्बना ग़फ़िर लना व ली इख़वानिना, अल्लाह ने सिखाया है, रब्बना ग़फ़िर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो लोग हमसे सबकत कर गए इस्लाम में, हमारे लिए अल्लाह का यह हुक्म है कि हम उनके वास्ते कहें हमारे उन भाइयों की बख्शिश कर दो। अगर हमारे बोलने से फ़ायदा नहीं है तो फिर अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? ये तो ईसाले सवाब अलग मसला है और किसी का कोई बोझ नहीं उठाएगा, यह अलग मसला है। दोनों को गुड़मुड़ नहीं किया जा सकता। ईसाले सवाब पर बहुत सी किताबें हैं। मसला ईसाले सवाब बेहतरीन किताब है। मसला ईसाले सवाब बेहतरीन किताब है, पूरी आयतें, पूरी हदीसें उसमें जमा है। उसके बाद उसी में एक और जुमला आया, वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, और यह कि नहीं है इंसान के लिए मगर उतना जितना उसने कोशिश किया। इस आयत से भी लोग कहते हैं कि उसकी कोशिश जो उसने की है वो उसको मिलेगी, उसकी जज़ा मिलेगी, उसकी कोशिश का सिला दूसरों को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इस आयत के ज़ैल में तफसीर बयानुल कुरान में लिखते हैं कि इससे मुराद सई ईमानी है। सई ईमानी है, मैंने अपने ईमान की जो कोशिश की है, मेरा ईमान किसी गैर ईमान वाले के पास काम में नहीं आएगा। ये है इसका मतलब। सई से मुराद सफ़ा मरवा की सई नहीं है। सफ़ा मरवा की सई तो एक अमल है। यहाँ पर ये सही से मुराद सही ईमानी है। ईमानी कोशिश मेरी मेरे काम में आएगी, मेरी ईमानी कोशिश दूसरे के काम में नहीं आएगी। अगर कोई गैर मोमिन है और वो चाहता है कि मेरा ईमान उसके काम में आए, नहीं आएगा, किसी के काम में नहीं आएगा। ये लिखा हज़रत थानवी ने। और इस पर अगर आप चाहें तो सूरह हदीद पारा 27 की एक आयत ज़हन नशीन कर लें। क़यामत में जिसके हाथ में ईमान होगा उनके हाथ में रोशनी होगी, नूर ईमान की रोशनी होगी। टॉर्च किसी के हाथ में है, पीछे वाले के हाथ में रोशनी नहीं है, वो कहेगा मियाँ ज़रा हमको भी दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, लाइट ज़रा पीछे भी दिखाओ। वो जवाब में कहेगा ये लाइट जहाँ से हम लाए हैं तुम भी जाके ला लो।
वो समझेगा यहीं कहीं मिलती है, वापस जाएगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। लाइट वाला अंदर चला गया, बाहर वाला बाहर वापस चला गया, दरवाजा बंद हो गया। अंदर रहमत है, बाहर अजाब है। ये सूरह हदीद है। सूरह हदीद का ये रुकू पढ़ लीजिए। साहबे ईमान से क्या कहेगा? नख्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहिर रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम। बाहर से पुकारेगा, हम तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे साथ हज करते थे। ये मुनाफिक लोग होंगे, उनका ईमान नहीं होगा तो अमल काम में नहीं आएगा। इससे ये बात मालूम होती है कि नूर ईमान ईमान वाले के काम में आएगा, दूसरे के काम में नहीं आएगा। तो यहाँ हजरत थानवी लिखते हैं ये वो अलैसल इंसान इल्ला मा सा, और नहीं है इंसान के लिए मगर वही जो उसने कमाया, यानी ईमान की कमाई हासिल की। व अन्ना सायहु सौफ युरा, और बेशक अपनी सई को जरूर अनकरीब देखेगा। सई से मुराद सफा मरवा की सई नहीं, कोशिश। फसाओ इला जिक्रिल्लाह, नमाज जुमा की तरफ जाओ, नमाज की तरफ जाओ। जिसने जो कोशिश की है उसको देखेगा। जर्रा बराबर खैर, मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा, मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर खैर है तब भी देखेगा, और शर है तब भी देखेगा। राई के दाने के बराबर भी है तो देखेगा। अल्लाह फरमाते हैं इनकान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदली फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्ज़ याती बिही अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। सूरह लुक़मान में इब्राहीम हजरत लुक़मान अपने बेटे से जो कहते हैं उसमें एक हिस्सा ये भी है कि अगर तेरी कोई नेकी राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, और वो दाना किसी पत्थर की चट्टान में बंद है, दरवाजा नहीं है निकलने का, और वो पत्थर की चट्टान सातों आसमान और सातों जमीन में कहीं भी पड़ी है, अल्लाह उसको हाजिर करेगा। ये है आयत का मतलब। तो आपका अगर नूर ईमान और सही जर्रा बराबर भी है तो वो ज़ाया नहीं होगी। उसको अल्लाह फरमाते हैं मैं लाऊंगा, याती भी अल्लाह याती भी अल्लाह, उसको खुद अल्लाह हाजिर करेगा। किसी फरिश्ते से काम नहीं लेगा वो, क्योंकि वहां तक फरिश्ते की हो सकता है रसाई ना हो, नजर ना आता हो, अल्लाह उसको हाजिर करेंगे। और सूरह कहफ में क्या कहा? ववजदू मामिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। किसी पर अल्लाह जुल्म नहीं करेगा, जो किया हाजिर मिलेगा। तो ऐसी तमाम आयतें बताती हैं कि आपका कोई अमल ज़ाया नहीं होगा। अपने सही को आप ज़रूर देखेंगे। जब आप वज़ू करते हैं, हर अज़ू की अलग दुआ है, मगर आप लोगों ने कोशिश नहीं की, याद नहीं किया। जो बेचारे जमातों में जाते हैं ना, उनको याद हो जाती है। हम भी बचपन में ही याद किए थे, अब तो याद नहीं होती। अब आप याद करेंगे तो याद नहीं होती। अगर बचपन में याद किए होते तो आज भी याद होती, फटाफट निकलती। बायां पैर धोने की दुआ क्या है? हाँ, साई मशकूरा, साई मशकूरा, अल्लाहुम्मा जअल ज़ंबी मग़फ़ूरा व साई मशकूरा व तिजारतन लन तबूर। ये बाएं पैर की दुआ है। बायां पैर धोते वक्त फिसलने न पाइए। यौम तज़िल्लुल अक़दाम, जिस दिन पाँव फिसल फिसल के वहाँ जाएंगे, मेरी सही को मशकूर करना, यही इशारा यहाँ पर है। अल्लाहुम्मा जअल साई मशकूरा, यहाँ से मुराद यही है। तो इंसान अपने सही को जरूर देखेगा। आप छोटा अमल, अगर मस्जिद के अंदर से एक तिनका उठाकर आप बाहर फेंकते हैं सफाई की नियत से, तो ये एक छोटा तिनका भी आपका नजर आएगा, खाते में नजर आएगा। आपने किसी इंसान को खुश करने के लिए इकराम किया है, आपके खाते में नजर आएगा। तो यहां से साफ इशारा मौजूद है। उसके बाद फरमाया सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा, फिर बदला दिया जाएगा, भरपूर बदला। औफा, वफा से औफा है भरपूर बदला। आप कहेंगे मैंने समझा था इतना मिलेगा, आपने इतना कम दिया। कम नहीं मिलेगा, भरपूर मिलेगा। भरपूर का मतलब औफा, वफा से औफा है। अभी ऊपर आया ना इब्राहिम के लिए वफा, उसी से ये औफा है। औफा के माने भरपूर बदला मिलेगा। कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि मुझे जितना मिला है
मैं उससे ज्यादा का हकदार था। वो कहेगा बहुत दे दिया आपने, इतना दे दिया कि मुझे इतना तवक्को ही नहीं थी। और ये पहला कदम जब पड़ेगा जन्नत में, जब ही पुकार उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपना वादा पूरा कर दिया। तो भरपूर अता, और ये भरपूर अता करने के लिए अल्लाह का जो वादा है हर मोमिन से, ईमान के बगैर कोई अमल नहीं काम आएगा। ईमान के बगैर कोई अमल काम नहीं आएगा। ईमान नहीं है तो वो ईमान ना होने की बिना पर वफादार शुमार नहीं होगा, उसकी कोई नेकी कारआमद नहीं होगी। उसके आगे फरमाया व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, और बेशक आपके रब की तरफ है मुंतहा। मुंतहा माने इंतहा। अब आप कहां से कहां पहुंचेंगे? हमारे पास एक मुहावरा था, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मतलब क्या हुआ? मुल्ला दौड़ के कहां तक जाएगा? मस्जिद तक जाएगा, आगे नहीं जा सकता। और गिरकुट की दौड़ बाढ़ तक। गिरकुट कहां तक जाएगा? बाढ़ तक जाएगा। यह मसला मशहूर थी। अल्लाह ने यहां इंसानों की मुंतहा को बयान किया है। तुम कितना ही परवाजें कर लो, तुम्हें घेर के मेरे पास आना, यह है मुंतहा। इसी से है इंदा सिदरतिल मुंतहा। सिदरा को वहां मुंतहा कहा है जिब्रील के लिए। उससे आगे जिब्रील नहीं जा सकते, उनकी मुंतहा है वो। बल्कि जितनी मखलूक हैं सबकी इंतहा वहां है, तो उसको मुंतहा कहते हैं। इंसान की इंतहा क्या है? इंसान का मुंतहा क्या है? आप कितना ही कामयाबी हासिल कर लो, इस कायनात को छोड़कर आपको जाना है। ये कायनात आपको छोड़ देगी या आप कायनात को छोड़ देंगे। इस कायनात के साथ वाबस्तगी जब तक सांस बाकी है तब तक रहेगी, और ये अल्लाह के कब्जे में है। तो मुंतहा, आपकी मुंतहा कहाँ है? कब्र है। कब्र पहली मंजिल है। हमारी निगाह दुनिया पर है, नजर सुए दुनिया, कदम सुए मरकद। नजर सुए दुनिया और कदम सुए मरकद। रोजाना हम जा रहे हैं कब्र की तरफ, लेकिन निगाह हमारी रोज दुनिया को देखती है। बड़े बड़ों को देखकर दिल में आता है क्या मुकद्दर वाला है, हम भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। ये कारून के लिए कहा है लोगों ने पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन कहा है अल्लाह का शुक्र है हम इस जैसे नहीं हैं। ये धंस रहा है, हम भी धंस जाते। ये तो डूबा है, हम भी डूब जाते। तो जब मोमिन कहेगा, ये मोमिन कहेगा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको बचा लिया, गर्क होने से, डूबने से बचा लिया। ये मंजर देखकर हर काफिर कहेगा काश हम भी मुसलमान होते। आज तो मुसलमानों की वक़ात नहीं है, क्योंकि इनको अकल ही नहीं है। इनको अल्लाह ने उलुल अहलाम नहीं कहा। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा, क्या इनकी अकलें काम आती हैं? आती तो ये तौहीद परस्त होते। तो इनको अल्लाह ताला ने अहलाम से महरूम कर रखा है। ये एक दिन जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे? लौकानो मुस्लिमीन। सूरह हिज्र की दूसरी आयत है, रुबमा 14वां पारा की पहली आयत है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौकानो मुस्लिमीन। एक वक्त आएगा कि हर काफिर कहेगा ऐ काश कि हम भी मुसलमान होते, तमन्ना करेगा, आरजू करेगा। यहां से इशारा उसी की तरफ है कि आपकी मुंतहा अल्लाह की जात है। आप कितना ही सफर करो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, किधर जाओ, मगर आपकी मंजिल ये खबर है। कृष्ण बिहारी नूर एक शायर गुजरा है, उसने जो शेर पढ़ा है बहुत लंबी नज़म है। नॉन बिलीवर होकर जो बात उसने कह दिया है 100% करेक्ट लिखा है। उसने कहा है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ये उसने लिखा है। ये मुंतहा का तर्जुमा हो रहा है। मुंतहा सारी दुनिया के इंसानों की मुंतहा अपना रब है, वहां हाजिरी होना है। वो दुनिया में कोई हंसता है, हंसाता है, अल्लाह फरमाते हैं ये मौका फराहम मैं करता हूँ। वह अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, और बेशक वही अल्लाह हंसाता है और वही रुलाता है। कभी हंसने के हालात बनाता है, कभी रोने के हालात बनाता है। अच्छा खासा इंसान रोने लगता है, अच्छा खासा इंसान हंसने लगता है। हुजूर की दुनिया से जुदाई के मौके पर फातिमा के कान में
आपने एक जुमला कहा कि दुनिया से जाने का वक्त मेरा करीब है, तो वो रोने लगी। फिर बुलाकर कान में कहा सबसे पहले मुझसे मिलने वाली तू है, यानी तेरी वफात मेरे बाद होगी। तो वो हंसने लगी कि मैं हुजूर से मिलने वाली हूँ। मिनटों में ये फैसला हो जाता है रुलाने का और हंसाने का। वह अन्नहु हुआ अज़हका व अबका। यहां से ये आयत कोट करते हैं मस्खरे लोग, क्या कहते हैं मालूम? हमको भी अल्लाह ने हंसाने का मौका दिया है, हम भी हंसाते हैं। ये जैसा शायर कहता है कि हम भी तख्लीक करते हैं, शायर यहाँ का लफ्ज वहाँ का लफ्ज जोड़ के शेर बनाता, कहता हम भी तख्लीक करते हैं। तख्लीक नहीं है, तरकीब है ये। हाँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये तरकीब है, इसको तख्लीक कर रहे हैं। वो तख्लीक नहीं होती, वो तख्लीक के माने मादूम शय को मौजूद करना और फिर जोड़ना है। कहाँ से हो रहा है? इनसे नहीं हो सकता। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम हंसाते रुलाते हैं, ये मुराद नहीं है, बल्कि वो माहौल बनाना कि इंसान कभी हंसता है कभी इंसान रोता है, ये अल्लाह की कुदरत में है। वह अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया। कौन मारता है और कौन जिलाता है? कौन मारता है कौन जिलाता है? ये वही लफ्ज है इब्राहिम ने नमरूद के पास पेश किया था, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब मारता और जिलाता है। तो नमरूद ने कहा अना उहयी व उमीत, मैं भी तो मारता जिलाता हूँ। दो कैदी को बुलाया, एक को गर्दन मार दिया, एक को छोड़ दिया, कहा देखो मैं मारता हूँ और जिलाता हूँ। जब उस देखा इब्राहिम ने कि तो बुद्धू है, इसको इतना समझ में नहीं आता कि जिलाना क्या होता और मारना क्या होता, तो उन्होंने बदल दिया मौकफ, कहा मेरा रब सूरज निकालता मशरिक से, तू निकाल दे मगरिब से। फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का हो गया। हाथ तो वहां पहुंचता नहीं ना, ये तो बेचारा कैदी था, मजलूम था, गर्दन मार दिया, लेकिन सूरज को निकलना है मशरिक के बजाय मगरिब से निकलता, हक्का बक्का हो गया। तो ऐसी दलील नमरूद के सामने पेश की गई। अल्लाह की सिफत है वह अन्नहु हुआ अमाता व अहया, मारता है और वही जिलाता है। लोग समझते हैं मारता तो हम देख रहे हैं, एक की मौत सबकी मौत के मवासिल है। और ये जो हयात है ना, हयात, इस दुनिया में अल्लाह ने कुरान में कई वाक़यात बयान किए हैं कि अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा किया। सूरह कहफ पढ़ लो, 309 साल तक सोते रहे, 309 साल तक उनको खड़ा कर दिया अल्लाह ने। तीसरे पारे में देखो उज़ैर का वाक़या है, बस्ती पे गुजरे, 100 साल के बाद अल्लाह ने खड़ा कर दिया उनको, और उनका गधा भी जिंदा किया। उनका खाना 100 साल के बाद भी सड़ा नहीं, लम यतसन्ना, कहा अल्लाह ने, खराब नहीं हुआ। तो ऐसे कुरान में सैकड़ों वाक़यात हैं, अल्लाह ने मुर्दा भी और जिंदा भी दोनों को दिखा दिया। खुद ईसा के बारे में आता है, वो मुर्दे को लात मारते थे, कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता था वो। तो अल्लाह की कुदरत तो है, मौजज़ा अल्लाह का फ़ेल होता है। ईसा ने खड़ा कर दिया मुर्दे को। तो ये सब क्यों होता था? कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। यहाँ इशारा किया व अन्नहु खलक़ज़्ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, और बेशक उसने पैदा किया है जोड़ा, ज़कर मुज़क्कर, उन्सा मुअन्नस, मर्द औरत का जोड़ा। यहाँ मर्द औरत क्यों नहीं कहा? क्योंकि जोड़ा सिर्फ मर्द औरत का नहीं होता, कायनात में हर चीज का जोड़ा है सिवाय एक जात के। अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं है। अल-अहद अस-समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अकेला है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, उसके सिवा सबका जोड़ा है। जमीन का जोड़ा आसमान रखा, रात का दिन रखा, सफेदी का सियाह रखा, हर चीज का जोड़ा रखा अल्लाह ने। अगर कोई जात पाक है जोड़े से तो सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए कहा वह अन्नहु खलक़ज़्ज़ौजैन, उसने जोड़ा बनाया, मुज़क्कर का भी और मुअन्नस का भी। दुनिया की हर मखलूक में जोड़ा बना दिया अल्लाह ने। और ये जोड़ा अपने जोड़े की तरफ मोहताज होता है, ये जिक्र नहीं है, यहाँ दूसरी जगह मौजूद है। जोड़ा बनाता क्यों? क्योंकि यह जोड़ा अपने जोड़े का मोहताज होता है। हर जोड़ा जोड़े का मोहताज होता है। इस मोहताजी को बयान करना असल मकसद है। एक आयत में आया है, अगर यह आयत पढ़ेंगे तो बीमार ठीक हो जाएगा, मगर समझ के पढ़ना। क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, सूरह बनी इसराइल पारा 15। अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वास्ते औलाद नहीं बनाया।
इसमें क्या अकीदा पोशीदा है? अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, यानी बंदा शिर्क से पाक हो गया। अब अल्लाह ने उसको सेहतमंद बना दिया, कम से कम फिक्र के लिहाज से, बाद में जिस्म के लिहाज से भी। अगर कोई बीमारी बहुत तवील है, लोग नहीं पढ़ते, अकीदा कमजोर है। एक वाक़या लिखा है, मैंने सुनाया भी था इससे पहले, सूरह बनी इसराइल पारा 15 आखिरी रुकू में यह आयत है। इसके साथ एक आयत और है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा करो उस ज़ात पर जो जिंदा है, मरेगा नहीं। ये एक आयत है। दूसरी ये आयत है। इन दोनों आयतों को पढ़ने के बाद बिस्तर से आदमी खड़ा हो जाएगा, बशर्ते कि समझ कर भरोसे से पढ़े। और इस पर एक वाक़या लिखा है मुफ्ती शफी साहब ने मारूफ कुरान में। एक बंदा बिस्तर पे था, बहुत दिन से फरिश था, हुजूर गुजरे, कहा क्या हुआ? कहा बहुत दिन से बिस्तर पे है, बीमार है। आपने कहा ये दोनों जुमले इसको बता दो। दोबारा जब आए तो वहां था ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा चंगा हो गया, भला चंगा हो गया। तो ये दो जुमले में क्या है? तर्जुमे से मालूम हो रहा क्या है। वो तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा उस जात पर करो जो जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। अगर यह अकीदा आ गया तो अल्लाह ताकत देगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की हम्द है जिसने अपने लिए औलाद नहीं बनाया। औलाद भी मोहताजी में काम आती है, जोड़ा भी मोहताजी में काम आता है, ये मुराद यहाँ ली गई है। उसके बाद फरमाया कि ये मुज़क्कर मोनस बनते कैसा हैं? फरमाया में नुत्फा, नुत्फे से बनते। नुत्फा उसी से मुज़क्कर, उसी से मोनस, जगह एक है। जहां बनते हैं वो जगह दोनों की एक है, लेकिन एक मुज़क्कर बनता है, एक मोनस बनता है। जैसे जमीन एक है और झाड़ वहां दो लगा दो, एक की शाख का फल मीठा होता है, एक का कसाला होता है, जबकि जड़ एक है, जमीन एक है, पानी एक है। वो नुफ़व्विरु बाज़हा अला बाज़िन फिल उकुल, लेकिन फजीलत दी है उन्हें खाने में। बाज का जायका शीरी है, बाज का कड़वा है, बाज का कसाला है। जमीन एक है, पानी एक है, दरख्त की जड़ें मिली हुई हैं, फर्क क्यों हो रहा है? यह हमारी कुदरत है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह राद में ही। तो यहाँ फरमाया में नुत्फा, नुत्फे से बनता है। इज़ा तुमना, जब वो नुत्फा टपकाया जाए, जब वो नुत्फा टपकाया जाए। इसके लिए बहुत लंबी तफसीर है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। मौसम भी ज़रूरी है फसल के लिए, हाँ काश्त के लिए फसल ज़रूरी है। नंबर 1, अगर मौसम नहीं है, जैसे हालत हैज़ में कोई जिमा करता तो हराम क्यों है? फसल नहीं होगी, वहाँ फसल नहीं होगी, इसलिए जिमा हराम है। बल्कि जानबूझ के करेगा तो एक सदका देना वाजिब है, एक सदका, एक दिनार देना वाजिब है। क्यों? क्योंकि फसल नहीं है, गलत जगह बीज डाल रहा है। मना किया अल्लाह के रसूल ने, हराम करार दिया इसको। यह है इज़ा तुमना का मतलब जब मौसम पे डाला जाए, यानी हालत तोहर में हो, निकाह के साथ हो। और उसके बाद फरमाया है कि जो मकामे हर्स है, जहाँ पैदाइश हो सकती है वहाँ पर हो। लोग बहुत सी गलत चीज़ों को इस्तेमाल कर ले रहे हैं। उसके बाद फरमाया जिस अल्लाह ने नुत्फे के ज़रिए से इंसान बनाया है, वही तुमको दोबारा खड़ा करेगा, वही खड़ा करेगा। वह अन्ना, और बेशक अलैहि, उसी के जिम्मा है, अन्नशअतल उखरा, दूसरी बार खड़ा करना। नशअते सानिया जिसको उर्दू में बोलते हैं, इसी का तर्जुमा है वो नशअतल उखरा, यानी नशअते सानिया, दोबारा जब खड़ा करेगा वही खड़ा करेगा। यहाँ भी पानी से खड़ा करेगा और वहाँ भी पानी से खड़ा करेगा। कज़ालिकन नशूर, ये है नशूर। व अन्नहु हुवा अगना व अक़ना, और बेशक वही है जिसने गनी किया, और बेशक उसी ने है जो गिना के बजाय उसकी जिद क्या आती है? किसी आदमी को तंगी में रखना। तंगी में क्यों रखता है? वह अन्नहु हुआ अगना व अक़ना, अगना भी उसी की शान है, वो जिसे कहा गनी बना दिया। और अक़ना के माने गनी नहीं बनाया, बल्कि उसको सबर की हालत में रख दिया। अक़ना, अक़ना के माने उसको तंगी में रखा। ये दोनों इम्तिहान है, दोनों इम्तिहान। यहाँ इतने ही लफ्ज़ है, सूरह फजर पढ़ लेना। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तला, मब्तला दोनों को आया है।
जिसको माल दिया वहां भी मब्तला है और जिसको तंग किया वहां भी मब्तला है। तो मालूम हुआ दोनों का इम्तिहान है, मकाम सब्र और मकाम शुक्र। यहाँ इशारा उसी की तरफ। व अन्नहु हुआ रब्बु शेरा, और बेशक वही है शेरा का रब। शेरा क्या है? एक तारा था, तारा अहले अरब उसकी पूजा करते थे और उसको खुदा समझते थे। वो समझते थे कि ये तारा मुकद्दर को बनाता और बिगाड़ता और संवारता है। तो अल्लाह ताला ने कहा वो जो रब है वो शेरा का भी रब है, तुम जिसको रब मानते हो उसका भी वही रब है। एक साहब ने मुझे अभी जल्दी कुछ दिन पहले कहा सारे मजहब एक ही हैं, सारे मजहब सेम हैं। आम आदमी को क्या मालूम, ऊपर का देख के सेम बोलता। मैंने कहा सारे मजहब आमाल में सेम हो सकते हैं, फिक्र में सेम नहीं है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा एक पैदा करने वाला है, बाकी सब पैदा होने वाले हैं। ये कौन सा मजहब दुनिया में है जो मानता है इस चीज को? बताओ, सिवाय इस्लाम के और कौन सा मजहब है जो ये फार्मूला मानता है कि एक पैदा करने वाला है, बाकी सब पैदा होने वाले हैं? कौन मानता है? सिवाय इस्लाम के और कोई नहीं मानता। हर एक के पास कई खालिक हैं, कई पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा है खालिक एक है, बाकी सब मखलूक है। अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह खालिकु कुल्ली शै। सूरह मोमिन पारा 24। हर चीज का खालिक अल्लाह है, बाकी सब मखलूक है। और जब सब मखलूक हैं तो खालिक के बराबर कैसे हो सकते हैं? ये फार्मूला सिर्फ इस्लाम में है, दुनिया के किसी मजहब में नहीं। यहां से इशारा किया व अन्नहु हुवा रब्बु शेरा, और वो तो शेरा का भी रब है। उसके बाद कहा व अन्नहु अहलका आदनिल ऊला, और वही है जिसने पैदा हलाक किया है आद को। आद दो हैं, आद ऊला और आद उखरा। आद ऊला आद है और जो आद उखरा है उसको समूद कहते हैं। समूद दोनों का खानदान ऊपर जाकर एक में मिल जाता है, इरम में। इरम अज़ातिल इमाद जो सूरह फजर में आया है, ये दादा हैं दोनों के, जाके वहां सजरा मिल जाता है। तो आद ऊला को हलाक किया, समूद को हलाक किया। फमा अबका, कोई बाकी नहीं बचा। और ये क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में इतनी लंबी, इतने मजबूत, इतने डील डोल, इतने जसामत वाले, इतने कुव्वत वाले अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। खुद अल्लाह ने कहा है लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, ऐसी मजबूत कौम अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। उनको भी अल्लाह ने हलाक कर दिया उनकी नाफरमानी की वजह से। व कौम नूह मिन क़ब्ल, और इससे पहले कौम नूह को भी हलाक किया। गलती क्या थी इनकी? इन्नहुम कानू हुम अज़लमा व अतगा, बेशक वो लोग जुल्म करने वाले थे। अज़लमा जुल्म किया। जुल्म की सबसे बड़ी ब्रांच शिर्क है। सबसे ज्यादा जो जुल्म है वो शिर्क है। इसी वास्ते लुक़मान ने कहा इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, बड़ा जुल्म है शिर्क, बड़ा जुल्म है। क्योंकि वह अल्लाह की हक तलफी है, अल्लाह की हक तलफी है। बंदों की हक तलफी भी जुल्म है, लेकिन अल्लाह की हक तलफी सबसे बड़ा जुल्म है, जिसका नाम शिर्क है। तो फरमाया अज़लमा, उन्होंने जुल्म किया। वह अतगा, अतगा माने सरकशी किया, सर उठाया, हद्दे आदमियत से आगे बढ़ गया और अपने आप को बड़ा समझने लगा, खुदाई हुक्म को तब्दील करने लगा। वल मुअतफिकत अहवा, मुअतफिका एक बस्ती है, उसको अस्हाबुल ऐका भी कहते हैं। मुअतफिका और उल्टी बस्ती, अहवा के माने ऊपर ले जाकर नीचे कर दिया। नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया। ये कौमे लूत का हाल है। फजअलना आलियहा साफिलहा, सूरह हूद में बयान किया अल्लाह ने। तो इसका मतलब ये हुआ फगश्शाहा मा गश्शा, फिर ढांप लिया उनको जिसने भी ढांप लिया। यानी कोई पत्थर के नीचे है, कोई दीवार के नीचे है, कोई खुदा के अजाब के नीचे है। फगश्शाहा मा गश्शा, जिसने भी जिसको ढांपा ढांप लिया। यानी अल्लाह ताला ने इस पथराव में, बस्ती को उल्टा पलटा करने में किसी को कहा
और किसी को कहाँ कर दिया है, तहोबाला कर दिया है। अब इसके बाद एक सवाल है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा ततमारा है, वहाँ क्या है, तुकज़्ज़िबान, ये वही लफ्ज़ है जो सूरह रहमान में आया है। फबी अय्यि आलाई, आलाई ये जमा है, आलाउन नेमतों के माने में आता है। तो कौन कौन सी नेमतें हैं अपने रब की, ततमारा तुम जिसमें शक करोगे, ततमारा वहाँ क्या है, झुटलाओगे, यहाँ क्या है, शक करोगे। तुम कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को शक की निगाह से देखोगे। हादा नज़ीर, ये नज़ीर है, एक कानून पर जो फैसला हो चुका है नज़ीर बनता है। हादा नज़ीर मिनन नुज़ुरिल ऊला, ये डर है पहले डर सुनाने वालों में से। हर नबी को नज़ीर भी कहते हैं, और जो वो डराता है ना उसको नुज़ुर भी कहते हैं। जैसे हमारे पास लोग कहते हैं भाई बिलडोजर लेके आ गया, नोटिस नहीं दिया, इतना तो करना था ना। अल्लाह के सामने बंदा कहेगा अचानक बुला लिया, कुछ तो खबर दी होती बुलाने से पहले। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे बाल सफ़ेद कर दिए, काले थे ना पहले, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पता नहीं था कि आने का वक्त हो गया, नहीं मालूम था। ये सब नज़ीर है, इनको नुज़ुर कहते हैं। अंबिया को भी नज़ीर कहते हैं, उसकी जमा नुज़ुर आती है। यहाँ अल्लाह ने यही कहा ये सब नज़ायर हैं, डराने की चीज़ें हैं। इतने बड़े बड़े धारकारी चले गए तो तुम कब तक रहोगे। हादा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला, पहले पहले किन चीज़ों से लोगों को डराया गया था उनके ये चंद नमूने हैं डराने के वास्ते। अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आ चुकी है, करीब आने वाली। करीब आने वाली क्या है, क़यामत। किसकी क़यामत, जिसकी मौत उसकी क़यामत। मन माता फ़क़त क़ामत क़यामत हो, जो मरेगा क़यामत शुरू उसकी, तो वो करीब आ चुकी है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, नहीं है उसको अल्लाह के सिवा कोई खोलने वाला। किसकी मौत कब आएगी इसको खोलने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन किस जगह मरेगा किसी को नहीं मालूम। ये सब बातें सुनाने के बाद मक्के वालों से अल्लाह की तरफ से खिताब होता है, अफ़मिन हाज़ल हदीस ताजबून, क्या तुम ताज्जुब करते हो इन बातों पर, व तज़हकून और हंसते हो, वला तबकून और रोते नहीं हो, व अंतुम सामिदून और तुम इन बातों पर खिलाड़ी करते हो, यानी इन बातों को सीरियस नहीं लेते हो। सामिदून के माने खिलवाड़ समझते हो, ये तो बस ऐसी बातें हैं, होती रहती हैं, बोलते रहते हैं। इन तमाम मजमून के बाद आखिर में अल्लाह ने हुक्म दिया फस्जुदू लिल्लाह, सजदा करो अल्लाह को, वाबुदू और उसी की इबादत करो। ये आयत आखिरी है। जब हुजूर ने इसको पढ़ा था तो पूरे सामाईन सजदे में गिर गए, सब सजदे में गिर गए। काफिर थे वो भी सजदे में गिर गए। यह पहली सूरत मुकम्मल जब नाजिल हुई हुजूर ने पढ़ा तो बतौर मोजज़े के सब सजदे में गिर गए, एक काफिर को छोड़कर। उसने मिट्टी उठाया और माथे पे लगाया, कहा मुझको ये काफ़ी है। अल्लाह ताला ने उसको इस कुफ्र में शिद्दत की बिना पर तौफीक नहीं दी ईमान की, वह हालत कुफ्र में ही मर गया। तो यहाँ सजदा वाजिब है, बाद में भी कर सकते, अलल फौर सजदा वाजिब नहीं होता। आप घर जाके भी कर सकते, बाद में कर सकते, आपकी मर्जी पे है, लेकिन भूलना नहीं, कर लेना, क्योंकि इसम्मा वाजिब हो जाता है। ये यहाँ तक पूरी आयतें मुकम्मल हो गई और जो मजमून था अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वज्हिकल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा अथनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।